डॉक्टर संजय, मेरा सीधा सवाल ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे तमाम विपक्ष डिफेंसिव हो जाती है। वो दौर था जब लोग राम के साथ एसोसिएट सार्वजनिक तौर पर होना नहीं चाहते थे, और अगर कोई बात करता था तो उसको पाखंडी और तमाम तरह की उपमाओं से सुशोभित किया जाता था। लेकिन अब यह दौर है जिसमें कोई अपने को राम विरोधी कहना नहीं चाहता, भले ही वो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाए, लेकिन बीजेपी के पिच को सीधे तौर पर इनकार नहीं कर सकता, उसको सीधे तरीके से खारिज नहीं कर सकता। अभी देखिए, मीसा भारती हो चाहे रोहिणी आचार्य हो, वो सब कह रही हैं कि हम जाएंगे, हम रोज पूजा करते हैं, हमारे घर में मंदिर है, किसी काम की शुरुआत से पहले पूजा करते हैं। पर आपको नहीं लगता कि राम मंदिर वो विषय है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लोगों से जोड़ करके इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी सफल होती है तो उसको उसका सबसे बड़ा श्रेय राम मंदिर को ही जाएगा? क्या ऐसा आपको दिखाई पड़ता है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर निर्माण में भूमिका अदा की है तो उसका श्रेय लेगी, आप उनको श्रेय लेने से नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, एक सच को भी स्वीकार करना होगा कि अगर जितने भी धर्म हैं इस देश में और विश्व में, जो व्यक्ति जहां पैदा हुआ उसकी जमीन तो उसकी है। अब मान लिया जाए कि जेरूसलम अगर है पवित्र स्थान ईसाइयों को, तो पूरे विश्व के ईसाई इसको कहते हैं कि हाँ, जेरूसलम मेरा स्थान है। अगर अयोध्या राम की जन्मभूमि है तो यह सच्चाई है, इस सच को स्वीकार करना होगा और सच के सामना करने के लिए साहस की भी बात करनी होगी। मैं कह रहा हूं कि अतीत का वह नायक जो कहीं ना कहीं से उस स्थिति में तो था ही ना, वो जो मुगलों का कालखंड था, उस मुगलों के कालखंड को आप ठीक है, आप इसको जिस रूप में जोड़िए, कोई तुष्टीकरण कह लें, कोई कहें कि हम बिल्कुल सेकुलर हैं, लेकिन वो राम तो हमारे नायक हैं। और वो नायक कहाँ थे खड़े? अगर उनका जन्मस्थली वहां था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये दिया और उस पर भव्य राम मंदिर बना तो वो देशवासियों के लिए गर्व का विषय है, वो कोई पार्टी का नहीं है। लेकिन जिसने भी बनाया वह तो गर्व का विषय, और उसका लाभ तो वो लेने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। जो आप तेजस्वी जी, मीसा भारती की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल सनातनी है। अभी तो मैंने देखा था कि वो जो भगवान विष्णु का मंदिर है तिरुपति बालाजी, अभी तो वो मुंडन करवा के वहां से लौटे हैं, तो बिल्कुल वो आस्था दिखती है। अभी रोहिणी जा रही थी सारण में चुनाव प्रचार में, उसके पहले बाबा हरिहर नाथ के मंदिर में वो जलाभिषेक और दुग्ध का अभिषेक कर करके लौटी हैं। सनातनी होने का पूरी अधिकार है, सबको अधिकार है, और सब लोग कहें कि हाँ, हम धर्म में हमारी आस्था है। लेकिन अगर किसी ने कोई मंदिर बनवाया और मंदिर बनवाने के बाद उसको अगर वो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो वो पार्टियां करते रही है, बीजेपी भी करेगी। वो कहेगी कि हाँ, हमने भव्य राम मंदिर बनाया। अब जनता उससे कनेक्ट होती है कि नहीं होती है, वो एक अलग बात है कि वो कनेक्ट होती है कि नहीं होती है। इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि इस देश को इसके बाद भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, वो जरूरतें पूरी होनी चाहिए। कहाँ कौन मना कर रहा है कि आप अच्छे अस्पताल मत बनवाइए, अच्छे विश्वविद्यालय मत बनवाइए। 200 जो यूनिवर्सिटी हैं वर्ल्ड के, 200, उसमें भारत की एक यूनिवर्सिटी नहीं है। किसी ने रोक दिया किसी को कि आप मत बनवाइए वर्ल्ड लेवल का यूनिवर्सिटी? हमारे बिहार में ही कितने शैक्षणिक स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, वो चीजें ठहरी हुई हैं। तो अगर ठहर गई है तो वह भी होना चाहिए। लेकिन अगर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और अतीत का वह चेतना का नायक राम, जो इसी अयोध्या में पैदा हुए और पूरे भारतवासियों के लिए, इसलिए नहीं कि मैं उनको भगवान मानता हूं, इसलिए कि वो जो नायक है उसके अंदर में एक आदर्श जो मर्यादित चरित्र है, उसकी वजह से वो नायक की ये श्रृंखला में वो आ जाते हैं।
वो एक अच्छे पिता हैं, एक अच्छे राजा हैं, नहीं,